हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी आप बजे हैं सुबह के 7, पौने 7 ही हुए हैं और मेरे किचन के लगभग सारे काम फारिग हो चुके हैं। जैसे दूध चल गया, घी निकल गया, बर्तन साफ़ हो गए और अब सिंक साफ़ कर रही हूँ। और आटा लगा के मम्मी तो चली गई थी रोटी करने के लिए और मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी है। सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। तो बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं अभी साथ के साथ दूध की बाल्टी को खिला दूँगी, ताकि फिर काम करने के बाद ये दूध रखते हैं हम राहे पर। तो राहे पर फिर फटाक से रख देते हैं और ना जैसे पहले इसमें अच्छे से धो के हो जाए तो थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, तो फिर खट्टा भी नहीं होता है। और गर्मी का टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, तो भाई राहे में धरते हैं तो पानी करना पड़ता है थोड़ा सा। अगर हम गैस पे गर्म करते हैं तो पानी नहीं करते, लेकिन राहे में जब दूध उबालते हैं तो पानी करना पड़ता है। और अब मैं साथ के साथ अपनी दूध वाली बाल्टी को भी साफ़ कर दूँगी। और इधर आज मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में डाला था कि मैंने चटनी बनाई थी और बच्चों को, जैसे मैंने सुबह आलू उबाले थे तो मैंने बच्चों के लिए तो पराठे कर दिए थे और बाद में जो 2-3 आलू बचाए थे उसकी हमने चटनी करके खा ली थी। और जब बच्चे स्कूल से आए तो बोले कि अरे मम्मी चटनी बनाई है इतनी टेस्टी, आपने हमारे सामने क्यों नहीं बनाई? तो आज बच्चे दोनों घर पे हैं, सैटरडे का दिन है, तो मैंने कहा चलो आज बच्चे घर हैं तो आज यही चटनी बना लेती हूँ। तो ये लाल मिर्च पहले कई दिनों की सूखी सी हो रही थी, ये रखी थी। तो उसके बाद मैंने ये काम करने से स्टार्ट करने से पहले भिगो दिया था। जब मैंने मन में सोच लिया था कि आज चटनी बनानी है, तो मैंने अपनी जो लाल लाल हो रही थी हरी मिर्च, लाल मिर्च, तो मैंने उन सबको एक कटोरी में भिगो के रख दिया था थोड़ी सी देर पहले। हो गए थे 20 मिनट, आधा घंटा के आसपास। इतने में और सारे काम देखती रही। और ये हरा धनिया फ्रेश हमारे खुद का किचन गार्डन का है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा साबुत धनिया लिया था, नमक लिया था, हींग, और हरा धनिया तो अब हमारा ख़त्म हो रहा है, और ये पुदीना डाल लिया। और इससे चटनी काफ़ी टेस्टी बनती है भाई पुदीना डाल के। और गर्मियों में तो ये ठंडक भी करता है। इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल लेती हूँ, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि इन दिनों में जीरा गर्मी करता है, तो फिर मैंने जीरा नहीं डाला। और लहसुन भी अभी ख़त्म ही हो चुका था, क्योंकि अब गर्मी है तो स्टार्ट तो इतना हमने गौर भी नहीं किया, मंगाया भी नहीं था भी नहीं घर पे, तो अभी मैंने कहा चलो उसको भी छोड़ो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है भाई जब हाथ से बनाते हैं। मिक्सी की चटनी और इसकी चटनी में तो काफ़ी फ़र्क है, लेकिन वही है कि आलस आ जाता है कि फिर ऐसे लगता है ले मिक्सी में बना लें। तो लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं बिल्कुल सिलबट्टे पे ही बनाऊंगी, थोड़ी सी कर लूँगी मेहनत, और इससे हमारी चटनी जो टेस्टी भी बन जाएगी और बच्चों को भी पसंद आएगी। तो फिर वही मैंने ये चटनी लग जाती हूँ पीसने। इसे पीसते पीसते मुझे लगभग हो गए थे 10-1 मिनट के आसपास हो गए थे। तो थोड़ा सा भाई देख टाइम भी लगता ही है इसमें, और मेहनत भी होती है ये चटनी को पीसने के लिए। तो मैं लगातार कंटिन्यू लगी रहूँगी इसे पीसते पीसते। अब मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल पिस ही गई थी। फिर मम्मी बोल रही थी, चूल्हे पे बैठ के आवाज़ लगा रही थी कि अगर आलू मिलाने हैं इसमें तो थोड़ी सी पतली कर लेना, क्योंकि थोड़ी सी चटनी पतली होती है तब ज़्यादा अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स हो जाती है। तो भाई बस मम्मी की बात को फॉलो करते हुए मैंने इसमें थोड़ी सी पतली चटनी बना ली थी और आलू डाल के, और अब मैं अच्छे से मिला के उतार लेती हूँ। और ये हमारी हो गई है भाई चटनी बनके बिल्कुल तैयार। और बस अब थोड़ी सी अपने इस जगह को समेटेंगे अच्छे से, और उसके बाद मैं भाई देखो चटनी है तो जाहिर सी बात है इसके साथ तो लगेगी दही वाली छाछ ही अच्छी। तो मैंने छाछ अपनी दही, एक बर्तन में मैं दही रखती हूँ, वो मैंने दही ले लिया है। और फिर इसमें डाल दिया मैंने काला नमक और लाल मिर्च हल्की सी डाली है, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद मैंने अपना टेस्टी रायता कर लिया है तैयार। इधर काम होते ही मम्मी बोलने लगी कुछ उपले ले आते हैं, ताकि अभी धूप भी कम है और हवा भी चली हुई है। और हमें देखो बारिश के टाइम के लिए ये स्टॉक करने होते हैं अपने घर पे ही, बारिश के दिनों पे इधर आया नहीं जाता है।
तो वैस लीसू और चेसू भी हमारे साथ आ गई हैं और उनके लिए भाई पानी बोतल लेके गए हैं, क्योंकि कल शाम को जब हमने ये काम किया था तब भी फिर लीसू के लिए पानी लेके जाना पड़ा, उसे प्यास लगी थी। और अभी हमें कम से कम पौना घंटा ये उपले ढोए थे अपने घर, और उसके बाद फिर अपना घर का काम करेंगे। और अभी थोड़ा सा मौसम ऐसा ही है, और भाई देखो काम तो करने ही होते हैं। तो ये हमने सारे उपले, अभी लगभग हमें 2-3 दिन लग जाएंगे, और 2-3 दिन हो गए हमें ढोते ढोते काफ़ी हैं। ये बिटोरा हमारा जो अभी बेकार ही है, मतलब कि इसकी ये रिपेयर नहीं हो सकता, इसलिए इसको ढोना ही पड़ेगा अब तो, वरना अधिकतर तो मम्मी रिपेयर ही कर देती है। तो वहाँ से आने के बाद लगभग 1 घंटे बाद हमारा काम हो गया था फारिग। बेटी ने लगाई झाड़ू, मैंने लगाया पोछा और बर्तन साफ़ किए थे। और इधर देखो मम्मी लग गई है उपले जमाने के लिए साथ ही साथ। हमने अपने अंदर का काम किया गैस से आके, और मम्मी लग गई थी साथ के साथ उपले जमाने के लिए। और तो बस क्या, फिर हमने पानी, ये बच्चे तो भेज दिए थे पानी लेने के लिए, क्योंकि भाई अब पानी हम बाहर से ही मंगाते हैं। और इधर बेटे ने भिगोए हुए थे जूते, सारे घर के जूते भिगो दिए थे, दोनों के, बस दोनों बच्चों के थे जूते। तो बस फिर मैंने कहा चलो इनको भी धो ही देती हूँ। और ये बहन भाई गई हैं पानी लेने के लिए। और आज इतनी गर्मी भी नहीं लगी हुई है, तो थोड़ा सा ऐसा ही होता है किसी दिन ना, काम करने में थोड़ा सा अलग सा ही मन लगता है। वैसे काफ़ी थक भी गए थे, और 9:30 के भी आसपास टाइम हो गया था। तो बस मैं ये सारे जूते लग जाती हूँ साफ़ करने के लिए। और इन्हें लगते लगते साइड वाली पड़ोसियों के जिनके चिनाई चली हुई है वो लेडीज आ जाती है, तो उनसे बातें कर कर के सारे जूते धुल जाते हैं, कब पता ही नहीं चला था। और इतनी देर में भाई बच्चे भी आ गए थे पानी लेके। तो प्यास भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी, गर्मी का टाइम है, तो पहले तो इनसे पानी मंगा लिया था, पानी पी के और फिर अपने काम को लगातार करते रहे। और अभी पानी भी आया हुआ था, जब पानी आया हुआ था तो थोड़ा सा काम करने में और ज़्यादा मन लगता है। तो बस मैंने फिर नीचे परात रख के पानी चला के इन्हें साथ के साथ पहले ये अच्छे से वॉश कर दिए, और उसके बाद पानी में निखार के इन्हें, अभी धूप बहुत ज़्यादा है तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हें नीचे ही सुखा देंगे। तो थोड़ी देर के लिए तो मैंने इन्हें बच्चों से बोल दिया कि इन्हें खाट पे उल्टे करके रख दो और बाद में ऊपर डालाना, लेकिन बच्चों ने अभी तो नीचे ही रख दिए हैं ये। और फिर उसके बाद गर्मी भी इतनी ज़्यादा होने लगी है कि मतलब कि जब सोने का टाइम होता है ना, घर में घुसते हैं तो इतनी गर्मी, इतना भभका लगता है कि बस पूछो मत। और इस काम के लिए मैं 1 हफ्ते से वेट कर रही थी। मैंने कहा आपके पति देव आएंगे तभी उनसे कराऊंगी, पति देव आएंगे तब कराऊंगी, क्योंकि आज तक मैंने ऐसे कुछ काम ऐसे करती नहीं थी, बस वो ही करते थे। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो इनकी हेल्प लेके मैंने कहा चलो आज रात में तो उन्हें 10-11 बज जाएंगे, और कल हमें कहीं जाना है तो फिर इस एक बार काम शुरू कर देते हैं, तो भाई काफ़ी टाइम लगता है। और उनका काम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई को ध्यान में रख कर काम करते हैं। तो बस वही कूलर हमने साफ़ किया। तो उसके बाद ये दरी हो रही थी बहुत ही गंदी, और मैंने फिर लगे लगे हाथ सोचा कि जब मैं कूलर साफ़ करने गई थी तो मैंने इस दरी को भिगो के चली गई थी, मैंने कहा इतने फूल जाएगी। तो उसके बाद मैं इसे मीड़ने लगी ब्रश से। फिर मम्मी बोली थी कि नीचे चटाई बिछा ले, क्योंकि चटाई पे अच्छे से हो जाएगी। और ये चटाई बिछा के कंबल वम्बल धोने का भी बहुत ही अच्छा आइडिया है भाई। और अब मैंने ये दरी भी चटाई पे बिछाई और अच्छे से ब्रश मारा। पानी देखो ये सब करने में थक तो जाते ही हैं, और अब तो जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है ऐसे ऐसे थकान, भूख और प्यास और गर्मी सारी चीज़ें एक साथ आक्रमण करने लगी हैं ऐसे लग रहा है वैसे अब तो कम काम फारिग हो। लेकिन अभी एक ही दरी थी तो इसे मैंने किया, थोड़ा सा टाइम तो लग ही गया, लेकिन दरी हमारी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई। और अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है तो दरी हमने डाल दिए 2 कुर्सियों पर, और खाट पे रख दिए जूते, बच्चों ने नहीं गए ऊपर डालने के लिए। और इधर तार पे हमने अपनी चटाई भी सुखा दी कि थोड़ी। तो फ्रेंड्स बज गई हैं 11:45, ये देखिए। और हमारा काम आज अब फिनिश हुआ है, और अभी कुछ भी नहीं खाया है। और दिन जब भी खा लिया करते थे, आज कुछ नहीं खाया है।
और सारे कपड़े हो गए गीले गीले। अभी हमने सबसे पहले नहाना है और उसके बाद खाना खाना है। दोनों बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। और आज भी देखो मम्मी ने भी जमाए, मम्मी भी अभी नहा रही है। फिर हम सारे एक साथ खाना खाएंगे बैठ के। अभी जल्दी से फटाफट से मम्मी जैसे ही बाहर आएगी तो मैं नहा लूँगी। और प्यास भी लगी है बड़ी जोर से। अब पहले पी लेते हैं पानी। और पानी अब आने लगा है भाई हमारे बाहर से, मतलब कि हम फ्रिज का तो यूज करते नहीं हैं, फ्रिज का पानी यूज करते नहीं है, तो उसकी वजह से तो नल से लाते हैं तो पानी ठंडा होता है। और आरओ का डायरेक्ट पानी आ रहा है गरम गरम।